वृंदावन को मैं राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम का एक जीवंत स्मारक मानता हूँ। यहाँ मेरा अनेकों बार आना हुआ है, परंतु पिछले कुछ समय से मेरे मन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने और आप सभी माताओं बहनों से मिलने की इच्छा थी। इसीलिए आज फिर से वृंदावन में आने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसे मैं श्री बांके बिहारी जी की विशेष कृपा मानता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि वृंदावन का अर्थ होता है तुलसी का वन। तुलसी स्वयं ही देवी का प्रतीक है। तुलसी का हर हिस्सा पवित्र और अर्पण करने योग्य होता है। वृंदावन के कण कण में प्रेम और त्याग की कहानियां बसी हुई हैं। यहाँ राधा के दिव्य प्रेम को याद किया जाता है तो यशोदा के मात्र प्रेम को भी सम्मान दिया जाता है। यहाँ गोपियों की प्रीति का उत्सव मनाते हैं तो मीराबाई के समर्पण भाव का भी सम्मान करते हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी माताओं बहनों में भी मुझे यशोदा मैया की ममता और मीराबाई के समर्पण के दर्शन हो रहे हैं। परंतु इन सब के बावजूद सैकड़ों वर्षों से प्रचलित एक सामाजिक प्रकृति को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वृंदावन और इसी जैसे अनेक स्थानों में कठोर जीवन जीने वाली बेसहारा और उपेक्षित माताओं बहनों की पीड़ा भी हमारे समाज की एक सच्चाई है। देवी और सज्जनों, हमारी संस्कृति में तो नारी को देवी और लक्ष्मी कहा गया है। यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये भी कहा गया है कि गृहिणी गृहम् उच्यते, यानी घर की स्वामिनी से ही घर बनता है। मुझे आश्चर्य होता है कि वेद मंत्रों की रचना करने वाली लोपामुद्रा, अपाला और घोषा जैसी महिला ऋषियों वाले समाज में महिलाओं के तिरस्कार की स्थितियां कैसे बनती गई, लेकिन ऐसा हुआ है और यह एक कड़वा सच है। इस सच को हमें स्वीकार करना होगा। देवी और सज्जनों, एक लंबे कालखंड में हमारे समाज में अनेक कुरीतियां पैदा हो गईं। बाल विवाह, सती प्रथा और दहेज प्रथा की तरह ही विधवा जीवन भी समाज की एक कुरीति है। कभी जिन महिलाओं को घर की शोभा कहा जाता हो, उन्हीं को पति की मृत्यु के पश्चात बेसहारा छोड़ दिया जाए। ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आए हैं जब महिलाओं के अपने बेटे या परिवार वाले ही उन्हें वृंदावन में बेसहारा छोड़ गए और फिर लौटकर कभी उनका हाल पूछने भी नहीं आए। यह एक सामाजिक बुराई है जो देश की संस्कृति पर एक कलंक है। यह कलंक जितनी जल्दी मिट सके उतना ही अच्छा होगा। ऐसा प्राय देखा गया है कि किसी भी कारण से पति की मृत्यु हो जाने पर महिला के प्रति न केवल उस परिवार का बल्कि पूरे समाज का नजरिया बदल जाता है। उस पर अनेक प्रकार के सामाजिक बंधन लगा दिए जाते हैं। उनके प्रति किए जाने वाले उपेक्षापूर्ण व्यवहार को हर हाल में रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा और समाज को जागृत करना होगा। समय समय पर अनेक संतों और समाज सुधारकों ने ऐसी तिरस्कृत माताओं बहनों के मुश्किल जीवन में सुधार लाने के प्रयास किए हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों या स्वामी दयानंद जी हों। और इन सबको कुछ हद तक सफलता भी मिली, परंतु अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।